फ्रेंड्स, हम जब अपने आसपास नजर घुमाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों की जिंदगी में तकलीफें आती हैं, मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं और परिस्थिति इतनी कठिन हो जाती है कि उनकी समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करें। लेकिन फिर सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, इन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया होता है। अगर कुछ किया है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान तथा यूनिवर्स पर अटूट भरोसा कि वो है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की जो सक्सेस स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी 18 साल की एक यंग लड़की की है जो दिल्ली की रहने वाली है। और फ्रेंड्स, इनकी जिंदगी में भी कुछ इस तरह ही हुआ है। फ्रेंड्स, इनको 21 साल के एक लड़के से प्यार हो गया था और पहली बार जब इन्होंने उस लड़के को देखा तभी उन्हें लगा कि जैसे इनका कोई सोल कनेक्शन है और ये दोनों ने अपने अपने दिल में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार महसूस किया। ये दोनों ने अपनी सपनों की दुनिया बसा ली थी और इनकी जिंदगी में एक दूसरे को इतना डीपली चाहने से ज्यादा कुछ और खूबसूरत हो ही नहीं सकता था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ इनकी लाइफ में इतना भी सब कुछ इजी नहीं था। लड़की के जो पापा थे वे लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे, जैसा कि इंडिया में ये आम बात है। पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे लव मैरिज करें। यहाँ भी लड़की के पापा ने अपनी बेटी को सख्त हिदायत दी थी कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी जिसे मैं चुनूंगा तुम्हारे लिए। आगे लिखती है, मैं नहीं जानती क्यों, पर मैं अपने सोलमेट से दूर नहीं रह सकती थी। ये प्यार मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया था, बस हो गया था। और इस तरह की फीलिंग्स मुझे इससे पहले कभी भी महसूस ही नहीं हुई थी। इट वॉज सो मैजिकल। देखते ही देखते 4 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को और इसी बीच पापा को पता चल गया। उन्होंने मुझसे तुरंत कहा कि मैं इस लड़के को छोड़ दूं। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, पर वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। वे अपनी बात पर अड़े रहे। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए कि मैं या तो उस लड़के को चुनूं या अपने पापा को, और मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकती थी। चीजें और भी वर्स्ट होती चली गई। घर में मुझे इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा था, यहाँ तक कि अब मेरी मम्मी ने भी इन सब का साथ देना शुरू कर दिया। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब पापा ने कहा कि अगर तुम उस लड़के से बात करोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं घंटों तक अपने आप को रूम में बंद कर लेती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि उनका डिसीजन कभी भी चेंज नहीं होगा। मुझे मेरी आंखों के सामने सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, पर फिर भी मैं नहीं जानती क्यों, पर मुझे यकीन था कि मेरे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए आखिर मान ही जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे कहते थे कि अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, पर फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे विश्वास था अपने भगवान पर। और फिर एक दिन अचानक जैसे मेरे पापा की सोल पूरी तरह से बदल गई हो, वो एकदम से काइंड और लविंग सोल बन गए थे, जिन्होंने मुझे समझा और फाइनली हमारी शादी के लिए मंजूरी दे दी। वे मान ही गए। दिस वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आगे लिखती है, मेरी तो आज भी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ, पर हाँ, मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन जरूर होगा। कैसे, वो नहीं जानती थी। आज मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि द सीक्रेट एक जादू की तरह काम करता है।
I feel like the most luckiest girl in the universe. I am so grateful to God, my parents, universe and love of my life. Wow, lucky girl. देखा फ्रेंड्स, इनके पेरेंट्स लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे, लेकिन फिर भी इनको पूरा भरोसा था, यकीन था कि भगवान मेरे साथ है। और इनका जो विश्वास था ना कि भगवान मेरे साथ है और मेरे पेरेंट्स मान ही जाएंगे, उसी विश्वास की जीत हुई और आखिर में उनके पेरेंट्स मान ही गए। फ्रेंड्स, आपकी भी जिंदगी में चाहे कोई भी परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, लेकिन फिर भी मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अपना भरोसा उस ऊपर वाले पर हमेशा बनाए रखिए। फ्रेंड्स, इंसान आपसे मुंह मोड़ सकता है, लेकिन वो जो भगवान है ना, वो कभी भी आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा। बस खुद को उसे सौंप दीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे खुशहाल बन जाती है। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।